अच्छा संग करो, संतों का संग करो, सज्जनों का संग करो, यही तो सत्संग है। लेकिन कहीं कहीं सत्संग के नाम पर कुसंग भी होने लग जाता है महाराज। बोलो जय सिया राम। कोई बात नहीं, आपको दिक्कत है आप कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए, कोई दिक्कत। आप लोग विचार करें, सब लोग न्यूज देख रहे होंगे, कल की ही न्यूज हमारे हाथरस की। मीडिया वाले तो नाम बार बार एक ही ले रहे हैं, बाबा जी के सत्संग में इतने लोगों की मौत, बाबा जी के सत्संग में इतने लोगों की मौत, हो रहा था सत्संग, मारे गए 100 लोग। मीडिया वालों की तो अपनी भाषा होती है महाराज। अब इतने लोग, आप सब साक्षी हैं, इतने लोगों में से कोई एक हमें बता दे कि वो सत्संग था कि क्या था, वहां बतावे हमें कोई। और बाबा जी के नाम पे जो बैठा है वो बाबा जी था क्या? अरे बाबा जी, आज के समय में लोग ये जानते ही नहीं कि बाबा जी माने होता क्या है। जिसने माथे पे तिलक लगा लिया, अरे वहां तो तिलक भी नहीं था। चलो तिलक वाले को कोई बाबा जी कहे तो बहुत अच्छी बात है, वहां तो तिलक भी नहीं है। बढ़िया सुंदर कोट पैंट पहन के और जूते पहन के और बढ़िया टाई लगा के और अपनी पत्नी के सहित श्रीमान जी विराजमान है, और कहने को बाबा जी का सत्संग चल रहा है। ऐसा दुनिया का कोई भी बाबा जी नहीं है जो बाबा अपने आप को भगवान बतावे। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान सिद्ध करे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो ऐसे व्यक्ति को दूर से राम राम करके चले जाना महाराज। उसको बाबाओं की कोटि में गिनने का हिम्मत मत करना कभी आप, वो बाबा हो ही नहीं सकता। संत वही होता है जो अपने चरणों में आए हुए व्यक्ति को भगवंत के चरणों से जोड़ दे, वो दुनिया का सच्चा संत है। कोई भी संत नहीं चाहता कि ये व्यक्ति हमसे जुड़ के हमारी पूजा करे। यदि कोई ऐसा चाहता है या यदि कोई ऐसा प्रचार करता है तो वो संत हो ही नहीं सकता, भले दुनिया के लोग उसको कितना भी संत माने। व्यक्ति जीव जीव ही रहेगा। अरे भाई, गोस्वामी जी ने जो जीव की परिभाषा करी है मानस जी में, क्या कहा गोस्वामी जी ने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, ईश्वर नहीं है। समुद्र की बूंद यदि समुद्र से अलग हो जाए तो वो बूंद ही कहलाएगी, समुद्र नहीं कहलाएगी महाराज। भले ही समुद्र की क्यों ना हो, वो उस बूंद को समुद्र नहीं कह सकते। तो ये जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान बन सके। पर आज के समय में दुनिया इतनी बावरी है महाराज, हमें तो कभी कभी मन में इतनी पीड़ा होती है। ये दुनिया इतनी बावरी है कि इसको पता ही नहीं है कि हमें कहां भीड़ इकट्ठी करनी है। अपनी पूजा कराने के लिए लोग बैठे हैं, अपनी पूजा कराने के लिए तमाम जनता इकट्ठी हो गई, और ऐसी भीड़ महाराज, कितने निरपराध लोगों की जान चलेगी महाराज। मन बड़ा व्यथित है सोच के। बेचारी वो माताएं, वो बेटियां, वो बच्चियां उस सत्संग में किस आशा से गई होंगी कि हम भगवान की कथा सुनने जाएं, पर परिणाम स्वरूप उनको अपनी जान खोनी पड़ी महाराज। इसलिए सत्संग करें, पर सत्संग उनका करें जिनका वास्तव में सत्संग है। थोड़ी तो समझदारी कभी कभी प्रयोग किया करो भाई। एकदम आंख बंद करके लोग अंधभक्ति जिसको कहते हैं तुल जाते हैं महाराज। कुछ भी समझ में ना आवे, बस भीड़ इकट्ठी बस करनी है तो हो जाए भीड़ इकट्ठी। भारत देश की जनता, इस सनातन धर्म में जन्म लेने वाले भारतीय लोगों के हृदय को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आपके हृदय की सरसता, सहजता इतनी सरल है, कहीं भी भीड़ इकट्ठी कर लो महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है भीड़ इकट्ठा करना। पर थोड़ा सा तो ध्यान दें कि ये भीड़ किसके नाम पे, राम कृष्ण हरि किसके नाम पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। कई बार सत्संग में लोग गाय को पशु बताने लग जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु को भी भगवान मानने से कोई स्वीकार नहीं करता, अपने आप को भी भगवान पुष्ट करने लग जाते हैं। यदि कहीं ऐसी बातें कही जा रही हों तो निश्चित मानना कि ये सत्संग नहीं है, ये बहुत भयंकर वाला कुसंग हो रहा है। इस कुसंग से हमें बचना ही चाहिए महाराज। जहां हमारे भगवान की चर्चा ना हो, भगवान के स्वभाव की चर्चा ना हो, संतों की चर्चा ना हो, ऐसी जगह तो भैया जाना ही नहीं चाहिए, भले ही कुछ भी मिल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो एक है ना, आज के ज़माने में लोगों को भगवान से लेना देना है ही नहीं। आज के ज़माने में लोगों को अपने काम से मतलब है, हमारा काम हो जाए बस, भले वो कैसे भी हो, चाहे भगवान से हो चाहे किसी इंसान से हो।
काम होना चाहिए।